नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। उत्तराखंड में मुसीबत बढ़ाएगी मानसून की बारिश। पिथौरागढ़ समेत कई हिस्सों में भारी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। कुमाऊं में रेड अलर्ट और गढ़वाल में ऑरेंज अलर्ट जो है वो प्रशासन की तरफ से जारी हो चुका है। बारिश होने से जल भराव और भूस्खलन का खतरा भी बना हुआ है। मानसून की तैयारियों को लेकर सीएम ने बैठक ली है। सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश जारी हो चुके हैं। उत्तराखंड के कई हिस्सों में आज भी भारी बारिश होने के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र ने कुमाऊं के कुछ जिलों में भारी बारिश का रेड और गढ़वाल के कुछ जिलों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के मुताबिक नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर जिले के कुछ इलाकों में तेज गर्जन के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि देहरादून समेत पौड़ी, टिहरी और हरिद्वार जिले में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन सभी जिलों में तेज बारिश होने से जल भराव और भूस्खलन का खतरा है। ऐसे में इन इलाकों के लोगों को सतर्क रहने की हिदायत जारी की गई है। तो जाहिर तौर पर मुसीबत बढ़ाएगी मानसून की बारिश। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पिथौरागढ़ समेत कई हिस्सों में भारी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। जगह जगह बारिश। और देखिए, गर्मी के मौसम में हम लगातार ये उम्मीद कर रहे थे कि बारिश हो, और अब देखिए बारिश हो गई है तो कहीं ना कहीं चिंताएं जो है आम लोगों की बढ़ गई हैं। पिथौरागढ़ समेत कई हिस्सों में भारी बारिश के आसार एक बार फिर से नजर आ रहे हैं। ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। और देखिए, भूस्खलन भी हो रहे हैं। हल्द्वानी में 111 mm बारिश जो है वो दर्ज की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए अनुज अवस्थी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी। अनुज, फिलहाल क्या अपडेट आ रही है? क्या अभी भी बारिश हो रही है? देहरादून समेत तमाम जिले हैं। हरिद्वार की बात करें, उधम सिंह नगर की अगर बात करें, साथ ही साथ पहाड़ी जिलों की अगर बात करें तो तेज बारिश हो रही है। राजधानी देहरादून की अगर बात करें तो अभी भी बारिश जारी है। सुबह से शुरू हुई बारिश और अभी देर शाम तक लगातार बारिश जारी है। कहीं छिटपुट बारिश है तो कहीं बहुत तेज बारिश हो रही है। पहाड़ी जनपदों की अगर बात करें, पिथौरागढ़ की अगर बात करें तो वहाँ पे भूस्खलन देखने को मिला है। चमोली डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो वहाँ पे भूस्खलन देखने को मिला है। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो वहाँ भूस्खलन देखने को मिला है। तो पहाड़ों में भारी बारिश। साथ ही साथ अगर बात करें हर परियोजना हो या पहाड़ी परियोजना हो, उन दोनों के जो डैम है जिसके कारण मंदाकिनी वो अलकनंदा नदी का जलस्तर, भागीरथी नदी के जलस्तर में इसमें लगातार बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ मौसम विभाग के निकट पे रखा गया है आपदा प्रबंधन केंद्र पे PWD विभाग SDRF बढ़। इसके अलावा अगर बात करें देहरादून के सचिवालय में आपदा केंद्र जो हुआ है, वहाँ पे एक बड़ी सी स्कीम लगा दी है। साथ साथ सभी जिले अलर्ट पे मोड पर है। इसके अलावा अगर बात करें बागेश्वर, नैनीताल, चमोली, तमाम जिलों की जो पहाड़ी भारी दिखाई जा रही है, वहाँ के स्कूलों को बंद किया गया है। वहाँ पे छुट्टियां कर दी गई है। साथ साथ अगर बात करें आपदा प्रबंधन का तो तत्काल रूप से जहाँ पे पट्टी घटना तो घटना सामने आई है, बादल उत्तरकाशी में घटना सामने को लेकर के बात करें, घटना सामने आई है तो जो है अलर्ट मोड पे रखा गया है, जिसमें लोग SDRF NDRF को अलर्ट मोड पे रखा गया। खुद इस बात की आपदा सचिव से लगा करके जो उनकी सारी छुट्टियां रद्द कर दी गई। साथ साथ सभी वो अलर्ट मोड। जी बिल्कुल अनुज, और जरा ये भी विस्तार से बताइए कि वाटर लॉगिंग की समस्या भी क्या देखी जा रही है? जल जमाव भी देखा जा रहा है, ये भी जाहिर तौर पर एक बड़ी दिक्कत है मानसून के मौसम में। बिल्कुल, राजधानी देहरादून और हरिद्वार या उधम सिंह नगर, इन तमाम जगहों पे जहाँ पे तेज बारिश हो रही है, वहाँ पे जल जमाव की स्थिति भी एक साफ देखने को मिल रही है। राजधानी देहरादून के भी कई ऐसे इलाके, स्मार्ट सिटी जरूर कहा गया, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। इसके अलावा हरिद्वार जनपद वहाँ पर भी जगह जगह पे जल भराव, रानीपुर मोड़ से और BHL से जो रास्ता जाता है, उस रास्ते पे जो टनल बने हुए उस पूरे टनल पे पानी भरा हुआ है। वहाँ से आना जाना लोगों को मुश्किल बना हुआ है। भारी बारिश अभी चूंकि मानसून आई है, पहाड़ी
भारी बारिश हो रही है, जिसके कारण जो गंगा नदी का जल स्तर है वो काफी तेज गिर रहा है। साथ टूरिस्टों जैसा यानी चारधाम यात्रा को लेकर के या जो घूमने के लिए आ रहे हैं उनको अलर्ट करके रखा गया कि ज्यादा से ज्यादा आप बहुत ज्यादा बचे पहाड़ी जंगल में जाने को लेकर के। इसके अलावा अगर बात करें जो नदी किनारे लोग रह रहे हैं, प्रशासन ने उनको अलर्ट मोड पर रखा गया है कि नदी का जल स्तर बढ़ता है तो तत्काल रूप से उनको सुरक्षित दूसरे स्थान पे ले जाया जाए। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। तो उत्तराखंड में मुसीबत बढ़ाएगी मानसून की बारिश। पिथौरागढ़ समेत कई हिस्सों में भारी बारिश के आसार जो है नजर आ रहे हैं। कुमाऊं में रेड अलर्ट और गढ़वाल में ऑरेंज अलर्ट इस बाबत जारी किया गया है। बारिश होने से जलभराव और भूस्खलन का खतरा भी लगातार बनता जा रहा है। मॉनसून की तैयारियों को लेकर सीएम ने बैठक भी ली है। सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। उत्तराखंड के कई हिस्सों में आज भी भारी बारिश होने के आसार जाहिर किए गए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र ने कुमाऊं के कुछ जिलों में भारी बारिश का रेड और गढ़वाल के कुछ जिलों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के मुताबिक नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर जिले के कुछ इलाकों में तेज गर्जन के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। अनुज अवस्थी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनुज, अभी हमने पिथौरागढ़ की कुछ तस्वीरें देखी, इस बाबत चलिए अनुज का रुख करेंगे। पर देखिए एक बड़ी खबर आपको बता रहे, भारी भूस्खलन के बाद सैकड़ों वाहन जो है वो फंसे हुए हैं। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए पिथौरागढ़ के धारचूला में खौफनाक मंजर देखने को मिला। बारिश के बाद रंगती पुल के पास भूस्खलन हुआ है और आदि कैलाश मार्ग पर ढहा है पूरा पहाड़। भारी भूस्खलन के बाद सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं। एसएसबी चौकी के जवानों ने भागकर अपनी जान बचाई है। कैमरे में कैद हुआ है भूस्खलन का ये भयानक मंजर। अनुज अवस्थी हमारे साथ लगातार बने हुए। अनुज, पिथौरागढ़ की तस्वीरें हमने देखी जहां पर भूस्खलन हुआ है और ये भी बताया जा रहा है कि एसएसबी के जवानों ने भागकर अपनी जान बचाई, चूंकि जिस तरह से वहां पर वो पहाड़ दरक रहा था वो तस्वीरें काफी खौफनाक थी। बिल्कुल, पिथौरागढ़ में जहां ओम पर्वत के पास की भयावह तस्वीरें सामने आई, जहां पहाड़ जो है वो करके गिर गया, क्योंकि अभी बारिश मानसून की शुरुआत में और इस तरीके की घटनाएं देखने को उत्तराखंड में सामने आ रही हैं। चाहे वो पिथौरागढ़ की घटना हो, रुद्रप्रयाग की घटना हो, उत्तरकाशी की घटना हो, तमाम जगहों पे इस तरीके की देखने को मिल रही है। और लोग यहाँ टीम जो जवान थे उन्होंने भाग करके अपनी जान बचाई है, क्योंकि जो ये श्रृंखला लग रही है, इस श्रृंखला ओम पर्वत जोली पुल से लगा करके और ओम पर्वत पे ये श्रृंखला है। और जहाँ से ये पहाड़ किस तरीके से न्यूज तस्वीरों को भी दिखा रहा है, इन पहाड़ किस तरीके से गिर रहा है, अपने आप के देखने को मिल रही है। आप रूह जाती जब इस तरीके की सामने आती है, जब इस तरीके की चीजें सामने आती है तो इंसान क्या हम की रूह तक की पहुंच जाती है। क्योंकि बात करें पहाड़ी जो भी इस करता है, आम बात है कि भूस्खलन लगातार कुमाऊं क्षेत्र हो या तो जगह पे भूस्खलन की चीजें लगातार देखने को मिल रही है। अभी से ये शुरुआत हो चुकी है, जिस तरीके से ये घटना सामने आई है, सैकड़ों गाड़ियां इस तरीके की साथ राहत और बचाव लगातार वहां पे जारी है। यहाँ पर रास्ता भी प्रभावित बताया जा रहा था, क्या वो बहाल हो चुका है? बिल्कुल, जो रास्ता वहां पे जाता है वो प्रभावित है। अभी फिलहाल जो टीमें वहां पे पहुंची तो धीमे धीमे करके मलबे को हटा रही है। जो गाड़ियां हैं जो उनको रोक दिया गया है, जो गाड़ियां फंसी हुई थी धीमे धीमे करके उनको हटाया जा रहा है। टीमें पहुंची हुई है। मुख्यमंत्री लगातार इस चीज को लेकर के कि कहाँ भी कौन सी दिक्कत है, अगर वहां पर किसी मदद की जरूरत है, प्रशासन हो, की टीम हो, एनडीआरएफ हो, अनुज, पहाड़ों में एक बहुत बड़ी चुनौती ये भी होती है कि अगर किसी जगह पर रास्ता प्रभावित हो जाए तो उसके बाद ट्रैफिक को डाइवर्ट करना, क्योंकि सभी को एक लाइन से पीछे जाना होगा। इतना बड़ा रास्ता भी नहीं होता कि आप आसानी से यू टर्न लेके पीछे की तरफ चले जाएं। तो ऐसे में जाम की स्थिति भी जाहिर तौर पर वहां पर हो गई होगी। बिल्कुल, जिस तरीके की घटना सामने आई है, वहां पे जो गाड़ियां फंसी हुई थी, एक एक गाड़ियों को धीमे धीमे करके पीछे वापसी किया जा रहा है। और वहां का जो रास्ता है वो ब्लॉक है। एक वैकल्पिक मार्ग जरूर वहां से बनाया जा रहा है, लेकिन अभी तक कुछ वैकल्पिक मार्ग पे जो टीम है वो पहुंच नहीं पाई है, क्योंकि वहां भी इस तरीके की दिखाई दे रहा है। इस तरह से वैकल्पिक मार्ग करते हुए फिलहाल गाड़ियों को यूज कर लेकर वापसी भेजा जा रहा है। और जो गाड़ियां मलबे में फंसी है या मलबे से थोड़ी सी दूरी पे धीमे धीमे करके पूरा मलबा भी हटाया जा रहा है के द्वारा, क्योंकि बारिश भी हो रही है, साथ मलबा भी गिरा हुआ है।
तीनों लगातार काम करें, क्योंकि जेसीबी चलाना भारी बारिश में पहाड़ में निश्चित तौर पर चुनौतियां बहुत ज्यादा है, बारिश हो रही है, मलबा हटाना है आपको, जाम को भी कंट्रोल करना है। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट हमें लेनी है। अनुज, चारधाम यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, 50 दिनों में 30 लाख श्रद्धालु ने दर्शन किए हैं। यात्रा पर आए 2 और यात्रियों की मौत हो गई है। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में हुई घटना, केदारनाथ में हुई सबसे ज्यादा यात्रियों की मौत। केदारनाथ में अब तक 78 यात्रियों की मौत हुई है। चारधाम में जान गंवाने वाले यात्रियों की संख्या 164। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। 10 मई से शुरू हुई चारधाम यात्रा में 30 जून तक 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। बता दें कि गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ के एक साथ 10 मई को कपाट खुल गए थे, जबकि बद्रीनाथ के कपाट 10 मई को खुले। पिछले 22 अप्रैल को कपाट खुले थे, यानी तकरीबन 18 दिन पहले कपाट खुले थे। पिछले साल 22 अप्रैल से 30 जून तक यानी 68 दिनों में 30 लाख श्रद्धालु ने चारों धाम के दर्शन किए। वहीं साल 50 दिनों में ही अब तक लगभग 30 लाख श्रद्धालु चारों धामों के दर्शन कर चुके हैं। ऐसे में इस बार श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड तोड़ संख्या आने की संभावना जाहिर की जा रही है। वहीं अब तक चारधाम यात्रा में 164 लोगों की जान चली गई है। तो देखिए, रिकॉर्ड तोड़ दर्शन तो किए हैं, बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं यहां पर पहुंचे, लेकिन इस बीच जान गंवाने वाले यात्रियों की संख्या 164 हो गई है। 164 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। ताजा अपडेट के मुताबिक यात्रा पर आए 2 और यात्रियों की जान गई है, जिसके बाद ये संख्या 164 हो गई है। केदारनाथ में अब तक 78 यात्रियों की मौत हो चुकी है। और इस बीच देखिए, अगर हम रिकॉर्ड की बात करें तो 50 दिनों में 30 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। पिछले साल जो है 68 दिनों में ये आंकड़ा छुआ गया था, लेकिन इस बार रिकॉर्ड तोड़ दर्शन हुए। और देखिए, आपको याद होगा कि शुरुआत के दिन में भीड़ को नियंत्रित करना एक बड़ी चुनौती साबित हो रही थी। ऐसे में जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है उसे कुछ दिनों के लिए बंद किया गया था, ताकि जो मौजूदा भीड़ है उसे नियंत्रित किया जा सके, लोगों को कोई खास दिक्कत पेश ना आए। जाहिर तौर पर बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने होती है। एक तो व्यवस्थित तरीके से श्रद्धालुओं को दर्शन कराना, उनकी सुरक्षा को भी सुनिश्चित करना, ये तमाम जो बड़ी चुनौतियां हैं, इस पर प्रशासन जी जान से जुटा हुआ था। सरकार ने पहले ही तमाम तैयारियां कर ली थी। मुख्यमंत्री जो है पुष्कर सिंह धामी लगातार बैठकें कर रहे थे इसे लेकर। और देखिए, बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, रिकॉर्ड के साथ साथ यात्रियों की मौत भी हुई है। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड शासन में बड़ा फेरबदल, 15 आईएएस समेत 17 अधिकारियों के बदले हैं पदभार। दिलीप जावलकर को गृह विभाग से हटाया गया है। जावलकर को सहकारिता विभाग की जिम्मेदारी मिली है। रविनाथ रमन को तकनीकी शिक्षा पद से हटाया गया है। रंजीत कुमार सिंह को पंचायती राज विभाग से हटाया गया है। महिला सशक्तिकरण, बाल विकास की जिम्मेदारी मिली। पराग मधुकर धकाते को विशेष सचिव की जिम्मेदारी मिली है। देखिए, उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फेरबदल करते हुए 15 आईएएस समेत 17 अधिकारियों के पदभार में बदलाव किए हैं। शासन में लंबे समय से फेरबदल की चर्चाएं चल रही थी। सचिव मुख्यमंत्री और आर मीनाक्षी सुंदरम पर विश्वास जताते हुए सरकार ने उन्हें 4 नए पदभार सौंपे हैं। सचिव दिलीप जावलकर से गृह विभाग वापस लेकर सहकारिता का जिम्मा उन्हें सौंपा गया है। और वहीं लक्सर में आपसी विवाद में एक की मौत, ग्रामीणों और पुलिस के बीच तीखी झड़प हुई है। मामले में पुलिस ने लोगों को आश्वासन दिया है। लक्सर के बहादुरपुर गांव में जमीनी विवाद में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कुछ लोगों को चोटें आई हैं, जख्मी हुए हैं कुछ लोग। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है, लेकिन मृतक के परिजन और ग्रामीण पोस्टमार्टम के बाद शव लेकर कोतवाली पहुंचे। आरोपियों की गिरफ्तारी और लक्सर चौकी इंचार्ज अंशुल को घटना का जिम्मेदार बताते हुए सस्पेंस की मांग पर अड़ गए। ग्रामीणों ने कोतवाली के नजदीक शव रखकर हंगामा किया और इस दौरान ग्रामीणों और पुलिस के बीच तीखी झड़प हुई है।
करीब 5 घंटे तक चले इस हंगामे के बाद एसएसपी प्रमेंद्र सिंह ढोभाल ने चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर करने के साथ ही आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। शाम को एसएसपी के आश्वासन पर ग्रामीण शव का दाह संस्कार करने को राजी हुए। एसपी देहात ने बताया कि इस मामले में निष्पक्ष और कड़ी कार्रवाई कर जल्द ही हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। विगत रात्रि एक जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हुए संघर्ष में एक युवक अशोक सैनी की मृत्यु हुई थी, जिसको लेकर पीड़ित पक्ष के लोगों के द्वारा आक्रोश व्यक्त किया जा रहा था, जिसको मौके पर आकर समझाया बुझाया गया है। और इसमें जांच के उपरांत जिन लोगों की भी जो भी भूमिका रही है उन लोगों के द्वारा इस संबंध में तहरीर दी गई है, नामजद तहरीर दी गई है। अभियोग पंजीकृत कर जिसकी जो भी भूमिका होगी उसके अनुरूप विधि सम्मत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। संदिग्ध ने साक्ष्य के साथ मेरा आरोप है इस चौकी इंचार्ज पर, साक्ष्य के साथ आरोप है। वो एक बार बताओ मुझे, आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, जब एक जमीन का आधा टुकड़ा अशोक के नाम था, आधा टुकड़ा उसके नाम था, तो चौकी इंचार्ज ने अशोक सैनी को 4-4, 5-5 घंटे थाने में क्यों बिठा कर रखा? और सब अधिकारियों के ये मने करने पे कि वहाँ निर्माण ना हो, तो वहाँ 12 फुट का लेंटर कैसे डल गया, 1200 फीट का वो लेंटर कैसे डल गया? जब डीएम एसडीएम साहब के सख्त ऑर्डर थे कि वहाँ अगर झगड़ा हो सके तो निर्माण बंद करा दिया जा, फिर क्यों नहीं चौकी इंचार्ज ने निर्माण बंद करा? और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।